आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे पशुपति एक्रेलाइन स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर हमारे कई सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट थी कि सर ये स्टॉक के ऊपर कुछ हमें एनालिसिस दीजिए, तो ख़ास मैं उन लोगों के लिए ही डिस्कस कर रहा हूँ। अदरवाइज़ ऐसे स्टॉक को मैं बहुत ही रेयर डिस्कस करता हूँ। और दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूँ कि सम टाइम ये स्टॉक सर्किट टू सर्किट भी चलता है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर अपने एडवाइज़र को पूछकर अगर पोजीशन लेते हो तो क्वांटिटी कंट्रोल में रखना, अदरवाइज़ आपका स्टॉप लॉस कभी लोअर सर्किट में फंस गया तो निकलने की क्षमता होनी चाहिए आप लोगों को। और दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो सितंबर 2024 से कंटिन्यूसली करेक्शन के अंदर था और यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया स्टॉक ने, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर ये काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर इसने साइडवे कंसोलिडेशन भी करी। और दोस्तों यहाँ पर हमें मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ट्रिगर होते हुए दिखते हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 20 से 25% अपसाइड मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहां से स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन ट्रिगर हुई। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था यहाँ पर कुछ लोअर लोज ट्रिगर हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया है करेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर दोस्तों इसके लोअर लोज थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर से डाउनसाइड करेक्शन स्टार्ट हो सकता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो एक ही एंगल पे फ्लैट है। वही RSI की अगर देखो तो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिल रहा है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक पैरेलल चैनल क्लियरली ब्रेकआउट होता हुआ आइडेंटिफाई होता है। और दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि इसका RSI एकदम ही ओवरसोल्ड, अभी ओवरसोल्ड फुल्ली हुआ नहीं है, ओवरसोल्ड के लेवल पे आ चुका है, अबाउ 70 पहुंच चुका है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो भी सकती है कि स्टॉक अगर 80 के आसपास या 78-80 के आसपास अगर RSI का लेवल जाता है तो दो चीज़ होती है, या स्टॉक और भी अपसाइड में भागता है या फिर स्टॉक साइडवे कंसोलिडेशन में जाता है या टेम्प्रेरी करेक्शन देता है। तो यहाँ पर अगर करेक्शन आता है तो दोस्तों पॉसिबल रहेगा कि स्टॉक नेकलाइन के पास कुछ टाइम तक कंसोलिडेशन भी करे। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों आप लोगों को इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए टारगेट और स्टॉप लॉस के दरमियान। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर टारगेट की। तो दोस्तों यहाँ पर स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 65 रुपीज़ का आता है। और फाइनली दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि नेकलाइन के पास का ये एरिया अभी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, हमने लोअर लोस को हायर हाइज में शिफ्ट होता हुआ देखा, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू मिला। और यहाँ पर ही दोस्तों एक पैरेलल चैनल भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों ये सारे मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स के ब्रेकआउट के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हो चुका है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।